दोस्तों, अभी अभी कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर बिटिया से रेप और मर्डर केस को लेकर एक और नई और बेहद ही चौंकाने वाली वीडियो सामने निकलकर आ रही है, जिसको देखने के बाद सीबीआई के होश उड़ गए हैं। डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लेकर एक ऐसे शख्स की पहचान की गई है जो कि बंगाल की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी से भी ताल्लुक रखता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह दरिंदा संदीप घोष का करीबी भी बताया जा रहा है, और यह दरिंदे के अंदर इतना ज्यादा हैवानियत है कि आप इसके करतूतों के बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, सीबीआई संदीप घोष से जुड़े सारे तार को खंगालने में जुटी हुई है। उसके जो करीबी हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी है, उन सबको सीबीआई एक एक करके कटघरे में खड़ा कर रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि संदीप घोष के जितने भी करीबी और उसके साथी हैं, वह भी सारे दरिंदे हैं। यानी कि संदीप घोष ने दरिंदों का पूरा जाल बिछाया हुआ है, और इसमें सीधे साधे और मासूम डॉक्टर फंसकर बलि का बकरा बन रहे हैं। लेकिन अब संदीप घोष और उसके साथी का पाप का घड़ा भर चुका है। डॉक्टर बिटिया के मर्डर के बाद इन लोगों का अंतिम समय चल रहा है। दोस्तों, अभी तक सीबीआई डॉक्टर बिटिया से रेप और मर्डर केस को लेकर लगभग 47 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और उन पर शिकंजा कस चुकी है। और उसमें से 10 ऐसे लोग हैं जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है, और इसमें सबसे बड़ा जो दरिंदा है यानी संदीप घोष, उसका कई बार टेस्ट हो चुका है। लगभग 13 बार टेस्ट हो चुका है, और अभी अभी इस नए दरिंदे के आ जाने से इस केस में बड़ा घमासान शुरू हो गया है। सीबीआई फुल एक्शन मूड में आ गई है। सीबीआई ऐसे ऐसे जाल बिछा रही है कि खुद डॉक्टर बिटिया के जो कातिल है, वह दरिंदे सीबीआई के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट से एक और सनसनी खुलासा हुआ है कि संदीप घोष जो है, वह लावारिस डेड बॉडी और बायोमेडिकल बेस्ड की स्मगलिंग बांग्लादेश में करता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर होती थी, उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। 15 डॉक्टरों का एक गैंग बनाया था जो वसूली करता था। इस गैंग के सदस्य गेस्ट हाउस में लड़कियां लाते थे। बाहर से भी कुछ लोग आते थे। उनके लिए रंगीन महफिलें सजती थी। यहां पर उनको शराब परोसी जाती थी। यही गैंग विद्यार्थियों को पास फेल करता था, फिर उनसे पैसे वसूलता था, विद्यार्थियों को गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि संदीप घोष के पास भ्रष्टाचार से कमाया हुआ अथाह काला धन है। ऐसा भी हो सकता है इनके साथ कुछ लोग हो जो मिल बांट कर खाते हो, उसके एवज में इनको बचाते हो। और तो और, अगर कोई भी ट्रेनी डॉक्टर इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो वह उसे दबाने की हर संभव प्रयास करता था। और यह सब संदीप घोष के साथ ही कार्यरत उसी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। इससे यही साबित होता है कि इस केस का जाल बहुत लंबा बिछा हुआ है। इसमें बड़े से बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पर बहुत जल्द पहुंचने वाली है और कोर्ट में बहुत जल्द चार्जशीट पेश करने वाली है। उसके बाद इन दरिंदों के करतूतों का जो पूरा काला चिट्ठा है, वह जज के सामने पहुंचेगा। और उसके बाद उनकी जो इतनी घिनौनी दरिंदगी है, अगर फांसी की भी सजा दी जाए तब भी कम है। इनको फांसी तो होना निश्चित ही है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। यह छिपे हुए दरिंदे यही सोच रहे थे कि संजय राय को इस केस का मेन विक्टिम बनाकर हम बच जाएंगे। जहां डॉक्टर बिटिया का कत्ल हुआ, यानी सीन ऑफ क्राइम की जगह को तहस नहस करके सबूत को मिटाकर यह दरिंदे सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे, हम तक सीबीआई नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हुआ कुछ और। देश की सबसे तेज क्राइम ब्रांच सीबीआई ने इनको धर दबोचा। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि यह आम जनता किस पर भरोसा करे। जिन लोगों को आम जनता की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, वही अगर करप्ट हो जाएं तो आम जनता बेचारी क्या करें। हम बात कर रहे हैं पुलिस की। दोस्तों, इस केस से जुड़े कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें पुलिस के भी इस केस से ताल्लुक देखने को मिल रहे हैं। पुलिस जान जी लगाकर इस प्रयास में जुटी हुई है कि इस केस को दबा दिया जाए। इस केस को पूरी तरह से कवर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूत्रों के हवाले से बताया यह भी जा रहा है कि डॉक्टर संदीप घोष को डॉक्टर बिटिया के कत्ल की खबर मिलने के कई घंटे बाद उस घटना स्थल पर पहुंचा था, जबकि पुलिस पहले पहुंच गई थी। सबसे हैरानी वाली बात तो तब पता चली
जब यह पता चला कि उस क्राइम ऑफ सीन का फिंगरप्रिंट एविडेंस लेने के लिए एक ऐसे ट्रेनी डॉक्टर को नियुक्त किया गया था और बताया जा रहा था कि यह फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है। इससे यही साबित होता है कि शुरुआत से ही डॉक्टर बिटिया के रेप और कत्ल से जुड़े जो अहम सबूत थे उनको मिटाने की हर संभव प्रयास किया गया है। अगर यह सबूत नहीं मिटाए गए होते तो सीबीआई को इतना लंबा समय न लगता है। इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने में दोस्तों जो नए नए सबूत मिल रहे हैं, इससे यही साबित हो रहा है कि पूरा हॉस्पिटल डॉक्टर बिटिया के रेप और कत्ल से जुड़ा हुआ है। जरा आप भी सोचिए, डॉक्टर बिटिया का इतने संदिग्ध स्थिति में रेप और कत्ल हो जाता है और डॉक्टर बिटिया के माँ बाप को एक नॉर्मल सुसाइड बताया जाता है। पहले तो उनको कॉल करके ये बताया जाता है कि उनकी बिटिया बीमार है। जब डॉक्टर बिटिया के मां बाप रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी डॉक्टर बिटिया ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन डॉक्टर बिटिया के मां बाप को यह विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी डॉक्टर बिटिया कायर नहीं थी, एक साहसी लड़की थी। मुसीबत से लड़ना वह जानती थी, इसलिए वह इतना गलत काम नहीं कर सकती है। इसलिए डॉक्टर बिटिया के मां बाप को यही लग रहा था कि डॉक्टर बिटिया को जानबूझकर मारा गया है। और तो और दोस्तों, हॉस्पिटल के जो और भी स्टाफ लोग हैं वह भी इतने दरिंदे हैं, या हो सकता है कि संदीप घोष के डर से ऐसा गलत कदम उठा रहे थे। आपको बता दें, डॉक्टर बिटिया के मां बाप को 3 घंटे तक अस्पताल में वेट करना पड़ा था अपनी बिटिया का चेहरा अंतिम वक्त देखने के लिए। इससे ही लगता है कि हॉस्पिटल पुलिस और कई ऐसी बड़ी हस्तियां डॉक्टर बिटिया के रेप और कत्ल के पीछे हैं। तभी तो सारी चीजों को खुद के कंट्रोल में कर रखा है। एक नॉर्मल आदमी का यह काम नहीं हो सकता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि नई वीडियो से एक नया दरिंदा जो पकड़ा गया है वह कौन है। डॉक्टर बिटिया के केस से उसके क्या ताल्लुकात है और वह दरिंदा क्या क्या कांड कर चुका है। सारे सबूत मैं आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, उसके कातिल को जल्द से जल्द फांसी मिले, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है। तो दोस्तों, जो यह नया दरिंदा पकड़ा गया है यह संदीप घोष का बेहद ही करीबी है। इसका नाम है मुस्ताफिजुर रहमान। इस पर रैगिंग का आरोप है। दरअसल यह बाहर से गुंडे दरिंदों को बुलाकर लड़कियों से रैगिंग करवाता था। हद तो तब हो गई जब यह पता चला कि यह दरिंदा यानी मुस्ताफिजुर रहमान अस्पताल में जो सुंदर महिला डॉक्टर होती थी उन्हें बुलाकर एकांत कमरे में गंदे गंदे आइटम सॉन्ग पर डांस करवाता था। धरना देने वाले मोहम्मद सीबी नामक जूनियर डॉक्टर ने बताया कि मुस्ताफिजुर ने करीब 9 साल पहले मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वह यहीं जमा हुआ है और हॉस्टल में रहता है। वह हमें परेशान करता है और जूनियर डॉक्टरों को हॉस्टल से बाहर निकालने की धमकी देता है। जब हम उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कहते हैं तो वह बोलता है कि इससे कुछ नहीं होगा, भले ही शिकायत हेल्थ डिपार्टमेंट से ही क्यों ना हो। मुस्ताफिजुर ने जूनियर डॉक्टरों को उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने की भी धमकी दी है। वह हर चीज को कंट्रोल करता है। दोस्तों, इसके अलावा संदीप घोष का एक और करीबी सीबीआई के रडार में है, जो खुद फॉरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर है, यानी कि डॉक्टर देवाशीष सोम, जिनका आरजी कर के साथ कोई लेना देना नहीं है। वह उस दिन क्राइम सीन पर मौजूद थे जब बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था। तब भी वहां पर मौजूद थे उनकी, तो आरजी कर में पोस्टिंग ही नहीं है तो वे वहां क्या कर रहे थे? क्या सबूत मिटाने आए हुए थे? क्या यह भी डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर में शामिल था? दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ सारे सबूत लग चुके हैं। सीबीआई फाइनल अपने डिसीजन पर पहुंचने वाली है। 1-2 दिन में सीबीआई अपनी सारी रिपोर्ट को अदालत में पेश करेगी। उसके बाद डॉक्टर बिटिया के जो जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के हत्यारे को कौन सी सजा होनी चाहिए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। जय हिंद।